जीरादेई प्रखंड के पुखरेड़ा में शुक्रवार के भाकपा माले जिला स्थायी कमेटी के बैठक आयोजित कइल गई, जौना में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के साथे साथे जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा और दरौली विधायक सत्यदेव राम शामिल भइनी, जौना में गरीब जनता के लड़ाई के आगे बढ़ावे और आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर के चर्चा कइल गई। जीरादेई में भाकपा माले का यह बैठक है, क्या अभियोजन है इस बैठक का? अभी हम लोग की राज्य कमेटी की बैठक पिछले 6-7 जुलाई को आरा में हुई है और उसको लेकर के एक संपूर्ण बिहार में दलित गरीबों की जो हकमारी है, सरकार की खुद की जो घोषणाएं हैं जो सरकार लागू नहीं कर रही हैं, केंद्र सरकार भी कारपोरेट प्रस्त नीतियों पर चल रही हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के एक बृहत आंदोलन शुरू करने का फैसला हुआ है। उसकी तैयारी को लेकर के ये नेताओं की बैठक है। बिहार में नीतीश सरकार ने घोषणा किया था कि 94 लाख परिवार गरीब हैं जिसकी आमदनी 6,000 रुपया प्रति महीना से कम है, ऐसे सभी परिवारों को 2-2 लाख रुपये का सहायता दिया जाएगा। उन घोषणाओं पर अभी भी अमल नहीं किया जा रहा है। गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन देने की बात थी, मनरेगा मजदूरों को काम देने की बात थी, पेंशन 3,000 रुपया करने की बात थी। केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने कहा था कि 2022 तक सबको हम छत दे देंगे, सबको मकान देंगे। ये जो पूरी बात है, इन घोषणाओं पर, इन वादों पर सरकार कहीं से उतर नहीं रही है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हक दो वादा निभाओ अभियान एक संपूर्णता में संपूर्ण बिहार में चलेगा और हर लोगों को 2 लाख रुपया घोषणा के मुताबिक देना होगा। इसको लेकर के एक विराट आंदोलन संपूर्ण देश में खड़ा होगा, इसकी एक संपूर्ण बिहार में खड़ा होगा। इसकी योजना हम लोग यहाँ बना रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो एक बात और हम कहना चाहेंगे कि बिहार में पुल धराशायी हो रहे हैं, पुल टूट रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, लेकिन किसी भी निर्माण कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि बिहार में सारी एजेंसीज बाहर की हैं, खास करके भाजपा रिलेटेड एजेंसीज है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और मार केवल इंजीनियर पर पड़ रही है। तो ये जो 40% कमीशन का खेल बिहार में विकास योजनाओं में चल रहा है, इसको भी हम बड़े पैमाने पर उद्घाटित करेंगे और जनता के बीच में इन सवालों को लेकर के दिल्ली पटना की सरकार को घेरेंगे। और एक और अहम बात है, नीतीश जी लंबे समय से इस बात को उठा रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और लेकिन अब तो मोदी जी के साथ वो चले गए, एक साथ सरकार में हैं, तो अब इस वादा को पूरा करने का समय आ गया है। यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो ये बिहार के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। पटना विश्वविद्यालय जो हिंदुस्तान का ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से है, एकमात्र यूनिवर्सिटी बचा है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना है, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा यदि नहीं मिलता है तो ये बिहार के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इन सारे सवालों को लेकर के दिल्ली पटना की सरकार को घेरा जाएगा और एक बड़े आंदोलन को हम लोग बिहार में सामने लाएंगे। भाकपा माले इस चुनाव में भी एक बड़ी ताकत के रूप में उभर करके सामने आई है। एक बिहार के लोगों में एक आशा जगी है कि यही एकमात्र पार्टी है जो सड़कों पर भी लड़ती है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती है और सदन में भी ईमानदारी पूर्वक जनता के सवालों को लेकर के सत्ता सरकार को घेरती है। ये जो बिहार में भाकपा माले का इमरजेंस है, ये एक महत्वपूर्ण बात है और इसको बैठक है भाकपा माले का और काफ़ी संख्या में एक तरह से कहें कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। जीरादेई का विधायक हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज की जो बैठक है ये भाकपा माले जिला स्थायी समिति की बैठक हो रही है। ये पार्टी के भीतर से जो कोर कमेटी है जिला स्तर की, उसकी बैठक है। और इस बैठक में पिछले दिनों आरा में भाकपा माले राज्य कमेटी की बैठक हुई। उसमें संपूर्ण रूप से पूरे बिहार के भीतर 2 कार्य करने की जो योजना ली गई। एक, भाकपा माले के संगठन का बड़े दायरे में विस्तार करने के लिए सांगठनिक सुदृढ़ीकरण करना, और दूसरा आंदोलनात्मक कार्य को तेज करना। उसी सब पर आज यहाँ हम लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि धान के रोपनी का समय है, लेकिन नहरों में पानी नहीं है। बातचीत करने से अधिकारी कह रहे हैं कि पानी हम दे रहे हैं, 8,800 क्यूसेक पानी की ज़रूरत है जो हथुआ
से हमारे मैरवा का ब्रांच है, लेकिन महज 5 से कम ही पानी आ रहा है, 4 ही 100 क्यूसेक पानी आ रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। अभी किसानों की ज़रूरत है कि हर खेतों में पानी जाए, इंद्र तक नहरों में पानी जाए, ताकि धान की रोपनी हो सके। एक समस्या बना हुआ है। इसी तरह के जो मुद्दे हमारे धीरेन्द्र जी ने उठाया है, तो वो सब सवाल पर भी हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। सबसे बड़ा जो हम लोग का फोकस है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन के साथ थे, तो उन्होंने आर्थिक सामाजिक जो सर्वे हुआ, उससे बिहार की एक तस्वीर उभर करके सामने आई। आज जो बड़ी बड़ी विकास की बिहार में बातें हो रही है, आप देख रहे हैं, नीतीश जी पुल उद्घाटन करने गए, उद्घाटन के क्रम में अधिकारियों से हाथ जोड़ करके, गोड़ पकड़ करके ये कह रहे हैं कि बनवा दीजिए। माने वो दिखाना चाहते हैं कि हम बिहार के विकास को बहुत तेज़ी से करना चाहते हैं। भले ही पुल ढह रहा है, उस पर नहीं बोलेंगे, कितना लूट हुआ उस पर नहीं बोलेंगे, वो अलग की बात है, लेकिन विकास का जो एक ये पूंजीवादी मॉडल है उस पर खूब जोर दे रहे हैं। लेकिन आर्थिक सर्वे ने जो रिपोर्ट दिया, इससे बिहार की जो तस्वीर उभर करके आई, बिहार का 34% आबादी आज भी 6,000 रुपये से कम मासिक आमदनी पर जीवित है। उसमें 2,000 भी है, 3,000 भी है, 1,000 पर भी लोग जी रहे हैं। इतनी गरीबी और बदहाली बिहार की है। इस सूरत में कब बदलाव होगा? पूरे बिहार के अंदर 94 लाख ऐसे परिवार हैं, और उन्होंने कहा था कि इन सबको मैं 2 लाख रुपया 3 किस्तों में दूंगा ताकि इनका विकास हो सके। आज ये पूरी की पूरी बात हवाई बन कर के रह गया है, कागजों में रह गया है। और पिछले दिनों जब लोग गए आय प्रमाण पत्र बनवाने, जो उसके शर्त थे ऑनलाइन करने का, तो कहीं का भी सीओ लोगों का आय प्रमाण पत्र नहीं दिया। आप लोग भी जानते हैं, महज 12,000 लोगों के रिपोर्ट आ रहे हैं कि ये पैसे दिए गए हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि अगर सरकार ने वादा किया, महागठबंधन के समय में ये हुआ था, तो इसको पूरा करना होगा, और नहीं तो बिहार के गद्दी को अब छोड़ना होगा। इस लड़ाई को हम लोग जीवन मरण की लड़ाई बनाने जा रहे हैं। गांव-गांव में जनता को संगठित करेंगे, और संगठित करके 2 लाख रुपए दिलवाने की लड़ाई को, आय प्रमाण पत्र बनवा करके दिलाने की लड़ाई को बड़ी लड़ाई बनाने हम जा रहे हैं। इस सभी आवासहीन जो लोग हैं, भूमिहीन जो लोग हैं, उनको 5 डिसमिल ज़मीन देंगे। उस वादा को भी पूरा करना होगा। अभी भी बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जिनको बसने का ज़मीन नहीं है, इस वजह से उनको इंदिरा आवास भी नहीं मिल पा रहा है, पक्का मकान नहीं मिल पा रहा है। और पक्का मकान का जो वादा मोदी जी ने किया था कि 22 तक सबको पक्का मकान देंगे, तो आज जो बड़े पैमाने पर पक्का मकान से वंचित हैं, उनको भी हम संगठित करेंगे। ये 3 हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे। इसके अलावे बिहार जैसे गरीब राज्य में गरीबों के बस्तियों में बिजली बिल इतने बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, बिजली बिल के अभाव, न देने के अभाव में बस्ती बस्ती लाइन काट दिया जा रहा है। ये जो बड़े पैमाने पर गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, इस गरीब प्रांत में हमारी मांग है, हमारा हक है कि पंजाब के तर्ज पर, दिल्ली के तर्ज पर बिहार के सभी गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलना चाहिए, किसानों को बिजली फ्री मिलना चाहिए। ये सारी लड़ाइयाँ हैं। नौजवानों का रोज़गार का सवाल है, किसानों के और भी जो समस्याएं हैं, खाद बीज पानी का सवाल है। इन सभी को मुद्दा हम लोग बना करके और बड़ी लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं। आती है कि क्षेत्र में कि जब भाजपा वाले जो है वो गरीबों की बात तो करती है, लेकिन अगर सत्ता में आती है तो उतना कार्य नहीं कर पाती है जितना कि वो मांग करती है। या फिर देखिए, पहली बात तो यह है कि सत्ता में हम लोग आए ही नहीं, और 17-18 महीना की अगर बात करें, महागठबंधन में साथ थे, तो जो कुछ भी अगर आपको दिखता है, तो आर्थिक सामाजिक सर्वे हो, वो हमारे ही रीजन में हुआ। हम लोग जब सरकार के साथ थे, हालांकि हम लोग सरकार में बाहर से ही समर्थन किए थे, वो हम ही लोग के समय में हुआ। उसमें आरक्षण का दायरा हम ही लोग के समय में बढ़ाया गया, और बिहार के भीतर जो बड़े पैमाने पर रिक्त पद था खाली, उस सब हम ही लोग के समय में भर्ती के कार्यक्रम भी शुरू हुआ। ये जो आज भी जो है नीतीश जी कह रहे हैं
कि हम दे रहे हैं। पहले तो कह रहे थे कि हमारे पास पैसा कहाँ है, कहाँ से पैसा आएगा, आप उन्हीं के भाषण सुने हैं। तो माले का अगर सरकार बनवा दीजिए आप लोग, तो देख लीजिए कि सारा काम हो जाएगा। अभी तो हम लोग को मौका ही नहीं मिला है, अभी लड़ के लेना है और लड़ के गरीबों को दिलवाते। अभी भी जितना गरीबों को ज़मीन भाकपा माले ने लड़ के दिलवाया है, जहाँ कहीं भी गरीब ज़मीनों पर बसे हुए माले ने दिलवाया है। जहाँ कहीं भी गरीबों को कुछ मिला है, मान सम्मान मिला है, आवास मिला है, या जो कुछ भी मिला है हम लोग के लड़ाई से मिला है। सत्ता में लाइए, फिर देखिए सब कुछ मिलेगा।